गांव शिवपुर की मिट्टी में पसीने की महक बसी थी और उसी मिट्टी में रहता था रामू, एक साधारण किसान जिसके पास न दौलत थी न जमीन का बड़ा टुकड़ा, पर था तो बस अटूट जज्बा, निर्मल प्रेम और 3 जीते जागते रिश्ते। उसके 2 बैल, शेरू और बीरू, और एक बूढ़ा घोड़ा बादल। शेरू और बीरू रामू के लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, वो उसके संघर्ष के साथी थे, उसकी श्वास थे। और बादल, वो उसकी मां की आखिरी निशानी था, जिसने रामू की बचपन की हौंसी और आंसू दोनों देखे थे। हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ रामू खेतों की ओर निकल पड़ता, बिना किसी शिकायत, बिना किसी थकान। उसके हाथों की दरारों में मेहनत की कहानी लिखी थी और उसकी आंखों में बस एक सपना इज्जत से जीने का। लेकिन फिर वो साल आया जो जैसे उसकी रूह पर कहर बनकर टूटा। आसमान रूठ गया, खेत प्यासी आंखों से ऊपर ताकते रह गए, भूख ने घर की दहलीज पर डेरा डाल लिया, और साहूकार की धमकी, इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो अपने बैल और घोड़ा छोड़ दे, ने जैसे रामू की आत्मा को चीर दिया। उस रात रामू ने अपने तीनों साथियों को सीने से लगाकर कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम चले गए तो मैं भी बिखर जाऊंगा। अगले दिन बिना कहे, बिना हांके, शेरू और बीरू खुद हल में जुटे खड़े थे और बादल पानी का घड़ा खींच लाया था। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका मौन संकल्प रामू के हर आंसू से ज्यादा ताकतवर था। शायद ऊपर वाला भी पिघल गया। बारिश आई और फसलें लहलहा उठी। खेतों में हरियाली ही नहीं, रामू की उम्मीदों की चहचहाहट भी लौट आई। लेकिन जीत की खुशी का दिन एक आखिरी विदाई भी साथ लाया। बादल थका हुआ, कमजोर खेत से लौटते वक्त रामू के कदमों में सिर रखकर लेट गया। रामू समझ गया, बादल उठो, देखो हमने लड़ाई जीत ली। लेकिन बादल की सांसें अब ठहर चुकी थी। शेरू और बीरू खामोशी से उसके चारों ओर खड़े रहे, जैसे वो अपने भाई को सलामी दे रहे हों। रामू ने बादल को उसी खेत की मिट्टी में दफना दिया जहां उसकी पहली फसल उगी थी, और उसके गालों पर बहती आंसुओं की लकीर ने बादल की आत्मा को विदा दी, सम्मान और प्रेम के साथ। आज भी जब कोई पूछता है, दादा सबसे बहादुर योद्धा कौन था, तो शिवपुर की हवाओं में गूंजता है एक किसान और उसके 3 वफादार साथी, शेरू, बीरू और बादल, जो लड़ते रहे बिना थके, बिना झुके, और आखिर जीत गए।